अब हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से देखेंगे रियल फंक्शंस में कोई भी फंक्शन है तो कोई भी फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है। हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं डोमेन से कोडोमेन। ठीक है, आप किसी भी फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हो, डोमेन से कोडोमेन डिफाइन होता है। ठीक है, डोमेन क्या होता है, मानो तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है फंक्शन ये सब क्या लिख रहे हैं, तो फंक्शन मतलब क्या, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो अगर हम इनपुट लेते हैं 1 तो उसका रिजल्ट क्या आता है, शिल्पी बताओ, शिल्पी फास्ट बे रिस्पॉन्सिव। अगर तुम्हारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, वंदिता बताओ क्या आएगा रिजल्ट इसका, 1 आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। अगर आप इनपुट में 2 लेते हो तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा एक फंक्शन है। अब इसमें कोई भी दुनिया का रियल नंबर बोलो, अंजलि एक रियल नंबर बताना। सर 3 तो आप यहाँ पे 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इंटू 3, तो 9 माइनस 1 बाई 3 टू 6, 8 बाई 6, 4 बाई 3। तो क्या 4 बाई 3 एक रियल नंबर नहीं है ना। हम क्या बताए, कोई भी दुनिया का नंबर, हर एक नंबर रियल नंबर होता है। अच्छा, ये इसने जो नंबर दिया इनपुट 3, ये एक रियल नंबर था कि नहीं था, था। तो हमने एक रियल नंबर को इनपुट दिया और हमको आउटपुट भी क्या मिला, रियल नंबर मिला। तो वो फंक्शन जो रियल नंबर लेकर के हमको रियल नंबर दे दे, वैसे फंक्शंस रियल फंक्शंस कहलाते हैं। एम आई क्लियर, वैसा फंक्शन। ठीक है, अब जैसे मानो कि हम एक कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बनाए, हम लिखे एफ नेम इक्वल्स टू रोल नंबर। ठीक है, आप मेरे को नाम बताओ, हम आपको रोल नंबर आपका बताते हैं। ये एक फंक्शन है। ठीक है, अंजलि रोल नंबर उस दिन 3 बताई थी शायद, तो अगर हम फंक्शन में यहाँ पर अंजलि डालेंगे तो इसका रोल नंबर 3 आ जाएगा। एम आई क्लियर। तो इनपुट का टाइप क्या है, रियल नंबर है। अंजलि रियल नंबर है एक है नहीं, वो एक नाम है। ठीक है, हमने एक अल्फाबेट्स का सेट इंटर किया और आउटपुट क्या मिला, आउटपुट क्या है, ये 3 रियल नंबर है कि नहीं है। अगर इसी फंक्शन में हम यहाँ पे वंदिता डाल देंगे तो 49 आ जाएगा ना। तो मतलब ये इनपुट तो रियल नंबर नहीं है, यहाँ भी अल्फाबेट्स का सेट ले रहे हैं लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है, रियल नंबर्स मिल रहा है। तो हम लोग को 2 चीज पढ़ना है, एक रियल फंक्शन, और आज जूम क्लास का टॉपिक का ही नाम डाल दिए थे रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जिसका रिजल्ट रियल आए, इनपुट रियल ना हो। और रियल फंक्शंस क्या होते हैं, जिसका इनपुट आउटपुट दोनों रियल हो। बात समझ में आ रहा है। ये जो फंक्शन दिए, ये फंक्शन में हमने इनपुट जो दिया वो रियल नहीं था, वो रियल नंबर नहीं था, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो तो रियल नंबर है। बात समझ में आ रहा है सबको। सर फिर से बताइए, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे सर। सॉरी श्वेता, इस तरह से repeat करोगे it तो नहीं once हो more. सकते। क्या बोले इस तरह से डिस्कनेक्ट क्यों होता है तुम्हारा, सर? नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। छत पे जाके बैठो। छत पे कंप्यूटर ले जाए। तो हम कितना बार पढ़ाएं बताओ, एक टॉपिक को तुम 10 बार छोड़ोगी और बार बार बोलोगी फिर से बता दीजिए। आधा आधा घंटा का लेक्चर रहता है ना एक एक। टॉपिक नहीं क्लियर है किसी को तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को डाउट है इसमें, सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। इसमें हम बताएं कि हमारे पास रियल फंक्शंस है। रियल फंक्शंस वैसे फंक्शंस होते हैं, दीक्षा तुमको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। ठीक है, रियल फंक्शंस वैसे फंक्शंस जिसमें आप इनपुट भी रियल नंबर्स दे रहे हो और आपको आउटपुट भी रियल नंबर्स ही मिल रहे हैं, तो वो रियल फंक्शंस है। जैसे अगर आप एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख रहे हो तो कोई सा भी नंबर ले लो ना, आप 2 इनपुट डालो, आपको इसका स्क्वायर 4 मिलेगा, तो ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर। 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, ये भी रियल नंबर का रिजल्ट भी रियल नंबर। बात समझ में आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत। और हम एक और एग्जांपल क्या दिए,
कि अगर एक फंक्शन है इसमें आप इनपुट नेम डाल रहे हो और आउटपुट आपको रोल नंबर मिल रहा है, ठीक है, तो अब ये जो नेम डाल रहे हो ये तो रियल नंबर नहीं है ना, ये नेम तो हमारा रियल नंबर नहीं है, लेकिन हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो तो रियल नंबर है। तो वो फंक्शंस जिसका आउटपुट रियल नंबर आ जाए उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, और जिसका इनपुट और आउटपुट दोनों रियल नंबर हो उसको क्या हो गया शिल्पी, उसको रियल फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग लिख लेना, अभी इस तरह से बना के यहाँ पे लिख सकते हो। वैसे हम अच्छे से लिखवा रहे हैं, रुक जाओ। तो सपोज हमारा ये एक फंक्शन है, इतना लिखो, इतना उतारो, श्वेता क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में लेक्चर देख लेना। ठीक है सर। देखो अब यहाँ पर है डोमेन से कोडोमेन, ये डिफाइन है। तो जिस वैल्यू पर हमारा फंक्शन डिफाइन होता है, जिस वैल्यू पे हमारा फंक्शन डिफाइन होगा उसको डोमेन बोलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो आपको आउटपुट मिल रहा है, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट हमारा कोडोमेन से बिलोंग करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। अब जैसे देखो, अब अगर तुमको डिफाइन करना होगा कि डोमेन क्या होता है, ठीक है, आप लिखोगे एट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन फंक्शन विल बी, ये एफ के ऊपर ऐसे एन लगा देंगे मतलब फंक्शन है, एफ मतलब भी फंक्शन ही होता है। फंक्शन विल बी डिफाइंड and at every element of domain, और वो हर एक डोमेन के एलिमेंट पर फंक्शन विल गिव, फंक्शन क्या देता है, विल गिव वन एंड ओनली वन इमेज, ठीक है, जिसको आप लोग इन कोडोमेन, मतलब हमारा फंक्शंस जिस सेट ऑफ वैल्यूज पे डिफाइन होता है, हमारा फंक्शंस जिस सेट ऑफ वैल्यूज पर डिफाइन होता है वो डोमेन कहलाता है। और डोमेन डालने पर, डोमेन मतलब आप अलग अलग इनपुट, जैसे आपने 3 बताया, हमने 3 इनपुट किया, अच्छा तुम्हारा रोल नंबर 3 था इसलिए इनपुट भी 3 दे दी, ठीक। तो अगर मान लेते हैं अगर हम दूसरा कोई नंबर इनपुट देंगे तो उस पर भी आउटपुट आएगा, ठीक है। तो अलग अलग नंबर्स पर, जिस नंबर्स पे हमारा फंक्शन डिफाइन होता है उसको क्या बोलोगे, डोमेन, ठीक है। और डोमेन के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आता है, डोमेन के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आता है वो किससे बिलोंग करेगा, कोडोमेन से बिलोंग करेगा, ठीक है। और वो सारे जो वैल्यूज आते हैं कोडोमेन के, उसको क्या बोलेंगे दीपिका, वो सारे सेट, हाँ उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। स्टूडेंट्स कम है, कौन कौन नहीं है, सदीशा नहीं है, और नहीं है, और कौन नहीं है, चेतना तो नहीं है, सदीशा भी नहीं है, अभी 9 लोग थे ना स्टार्टिंग में, 2 लोग और कौन नहीं है, श्वेता भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमेशा याद रखना, कोई भी हमारा कोई सा भी रियल फंक्शंस होगा उसका डोमेन हमेशा या तो रियल नंबर्स का सारा नंबर्स होगा, डोमेन हमेशा सारा रियल नंबर्स हो सकता है, मतलब रियल नंबर्स का सबसेट्स हो सकता है,
नंबर्स का सबसेट हो सकता है या पूरा का पूरा रियल नंबर ही हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? हो सकता है कि कोई भी फंक्शन सारे रियल नंबर्स पे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अंजलि क्या बता सकती हो कि इस फंक्शन में कौन से वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा? कौन सा ऐसा? नेगेटिव वैल्यू। नहीं, हम नेगेटिव पे तो डिफाइन कर सकते हैं, -1 डालो, -1 का स्क्वायर -1/2 इंटू -1, क्या दिक्कत है इसमें? तो डिफाइन हो रहा है। कोई भी बाकी नंबर नहीं, हाँ बोलो वंदिता। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ऐसा नंबर है ना, हम बताए थे डिनोमिनेटर कभी सर। जीरो नहीं हो सकता, हमारा डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। और इसका मतलब 2x जो डिनोमिनेटर है, इट कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। So if 2x can never be equals to 0, that means x can never be equals to 0. तो हमारा x कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो और 0 ये ऐसे भी नहीं होगा ना, ऊपर में वैल्यू आएगा ना 1। नहीं नहीं, जैसे हम बता रहे हैं कि अगर तुम यहाँ पे वैल्यू डालोगे 0, तो 0 का स्क्वायर -1/2 इंटू 0, तो एक्सप्रेशन आ रहा है -1/0। हम बताए थे अगर तो डिनोमिनेटर, -1 तो रियल नंबर है ना। ये पूरा रेशियो देखो, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। इसका मतलब अंजलि आपको समझ में आया कि ये फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर हमारा x कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो अगर हम पूछेंगे इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो क्या बोलोगी? इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। 0। ठीक है, और कोडोमेन क्या होगा, सॉरी रेंज क्या होगा? रेंज में तो कोई सा भी रियल नंबर आ सकता ना। ठीक है, तो रेंज हमेशा रियल नंबर आएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चेतना, व्हाई आर यू लेट? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो याद रखना, कोई भी हमारा रियल फंक्शंस होता है, तो रियल फंक्शंस में हमारा डोमेन रियल नंबर से बिलोंग करेगा, एग्जैक्टली इक्वल हो सकता है, पूरा रियल नंबर्स हो सकता, या फिर उसका सबसेट हो सकता। अब बताओ, ये सबसेट है? यहाँ पर जो हम लोग डोमेन डिसाइड किए हैं, ये डोमेन पूरा रियल नंबर्स ले लिए कि उसका सबसेट लिए? रिस्पॉन्ड दो। रियल नंबर ये पूरा तो रियल मैं नंबर, इसका सबसेट लिए ना, क्योंकि हम 0 हटा दिए। ठीक है, तो उसका एक पार्ट लिए, उसका एक हिस्सा लिए, पूरा रियल नंबर्स नहीं ले लिए। अब उसी तरह से उसी तरह से हम लोग किसको डिफाइन करते हैं, जैसे डोमेन हो गया, उसी तरह से इसका कोडोमेन भी होता है। किसी भी फंक्शन का कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन भी याद रखना हमेशा रियल नंबर के इक्वल होगा या फिर रियल नंबर का सबसेट होगा, अगर फंक्शंस रियल है तब। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, डोमेन is a subset or equals to real number, codomain is also subset or equals to real number. This is the condition for the real function. ये हमारे रियल फंक्शंस का कंडीशन हो गया।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को कि हमारा रियल फंक्शंस क्या होता है? अब देखो नीचे बता रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है? रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा? दीक्षा 10 मिनट में ओवर हो जाएगा मीटिंग, तो फिर से रिज्वाइन कर लेना। अब रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग का कोडोमेन हमेशा क्या रहेगा? कोडोमेन रियल नंबर से बिलोंग करेगा, उसका सबसेट होगा या फिर पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। ये कंडीशन है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन का ये कंडीशन है। हम बताए थे ना, रियल वैल्यूड फंक्शंस वैसे फंक्शंस होते हैं जिसका रिजल्ट रियल नंबर्स आता है, इनपुट रियल नंबर्स नहीं होते। ठीक है, अब मानो अगर हम एक सेट ले रहे हैं, एक सेट ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हैं, इसमें एलिमेंट्स का नाम लिख रहे हैं अनन्या, ठीक है, दिशा, दृष्टि, ठीक है, उर्वी। अगर सपोज हम ये एलिमेंट्स लिए और हमारे पास दूसरा सेट है, इसमें हम एलिमेंट्स ले रहे हैं 5, 9, 42 और 47, ठीक है? तो ये क्या है? रिलेशन दिखा रहे हैं यहाँ पर, एक फंक्शन दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये जो सेट ए है इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, नाम है अनन्या, दिशा, दृष्टि और उर्वी, ठीक है? और सेकंड वाले सेट में हम सबका रोल नंबर्स लिख दिए 5, 9, 42 और 47। तो अनन्या का रोल नंबर मान लेते हैं 9 है, दिशा का रोल नंबर मान लेते हैं 5 है, दृष्टि का रोल नंबर 47 है एंड उर्वी का रोल नंबर 42 है। तो ये हम अलग अलग एलिमेंट्स का क्या डिसाइड कर दिए? रोल नंबर्स। तो हमारा इनपुट तो नाम है, फंक्शन में हम इनपुट क्या डाल रहे हैं? अनन्या डालते हैं तो हमको 9 मिलता है, दिशा डालते हैं तो हमको 5 मिलता है, दृष्टि डालने पर हमको 47 मिल रहा है। तो जो मेरा वैल्यू मिल रहा है, जो हमको आउटपुट मिल रहा है, वो किससे बिलोंग कर रहा है? कोडोमेन से। और कोडोमेन हमारा रियल नंबर्स है कि नहीं? है ना? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होता है? जिसमें हम लोग इनपुट क्या देते हैं? कोई सा भी इनपुट दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो रियल नंबर्स ही हो, लेकिन हमेशा आउटपुट क्या आना चाहिए? हमेशा आउटपुट क्या आना चाहिए? रियल नंबर्स आने चाहिए। वनिता, क्लियर हो रहा है? रियल वैल्यूड फंक्शंस और रियल नंबर्स में, रियल फंक्शंस में डिफरेंस बताओ, बोलो, तुम्ही से पूछ रहे हैं। हाँ, रियल वैल्यू और रियल वैल्यूड फंक्शंस और रियल फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है? रियल वैल्यूड फंक्शंस में आउटपुट कुछ भी हो, उस इनपुट कुछ भी हो, उसका आउटपुट रियल नंबर आना चाहिए। हाँ, और उसमें रियल इनपुट भी होगा और आउटपुट भी रियल होगा। हाँ, जैसे अगर हम एक फंक्शन लिखते हैं f(x = x², तो इनपुट भी रियल नंबर है और आउटपुट भी रियल नंबर है, ठीक है? तो रियल फंक्शंस का हम क्या बताए तुमको कि डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर का ही सबसेट होगा, ठीक है? लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शंस में सिर्फ कोडोमेन, डोमेन और रेंज नहीं, डोमेन और कोडोमेन। और रियल वैल्यूड फंक्शंस में कोडोमेन सिर्फ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। किसी को कोई डाउट रियल नंबर इसमें कुछ भी पूछ सकते हो। शिल्पी क्लियर है? शिफत तुमको क्लियर हो रहा है? यस सर। दीक्षा गोयल तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग का हो गया रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है? अब हम लोग को एक एक स्पेशल रिलेशंस पढ़ना है, सॉरी आई मीन एक एक स्पेशल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसे लिख लेना कुछ एग्जांपल्स। अगर सपोज फंक्शन में अनन्या डालेंगे तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा था?
9 मिल रहा था। फंक्शन में अगर हम लोग दिशा इनपुट करते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, 5 मिलता है। इसी तरह से 2 और का लिख लो तो अपने से। ठीक है, अब हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नया टॉपिक मतलब क्या, कि हम लोग रियल फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, अलग अलग रियल फंक्शंस। अभी तक तो हम सिर्फ ये डिस्टिंक्शन किए ना कि रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शंस क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उसका अलग अलग तरीके का रियल फंक्शंस। तो फर्स्ट हमारा रियल फंक्शंस है, हेडिंग डालोगे सम रियल फंक्शंस। अब हमारे पास सम रियल फंक्शंस में पहला फंक्शन जो है, और बहुत ध्यान से पढ़ना, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा 11th 12th कवर करता है। ठीक है, ये चैप्टर फंक्शन जो है ना 11th में भी रहेगा 12th में भी रहेगा। जो पहला टाइप है हम लोग को पढ़ना है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है एक ऐसा इनपुट जिसका आउटपुट भी वही आ जाए। ठीक है, एक ऐसा इनपुट जिसका आउटपुट भी वही आ जाए। ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका कुछ प्रोसेसिंग करने पे फिर वही आ जाए। नहीं समझ में आया? 1 क्या मतलब, 1 क्या, 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट -1 से मल्टीप्लाई कोई भी करेंगे तो कुछ बोलोगे ना। फंक्शन क्या है, 1 तो बोल रही हो, फंक्शन क्या है? 1 का क्या करें हम, 1 में क्या? हाँ, तो अगर तुम बोलोगी अगर बोलोगी fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो 1 डालने पे तो 1 का स्क्वायर 1 मिल जाता है, लेकिन क्या 2 डालने पे मिलता है? नहीं मिलता ना। तो फिर ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो आपने डाला आपको रिजल्ट भी वही मिल जाए। तो fx इक्वल्स टू एक्स एक फंक्शन है जो हमको वही आउटपुट देगा जो हम इनपुट लेंगे। अगर इनपुट दोगे, ऑब्वियस सी बात है ना, आपको कुछ करना ही नहीं, बोल रहा है जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो अगर आप fx में 2 डालोगे तो 2 आएगा, फंक्शन में -1 डालोगे तो -1 आएगा। ठीक है, अगर आप 3 डालोगे तो 3 आएगा, मतलब जो इनपुट वही आउटपुट। 0 डालोगे तो 0 आएगा। बात समझ आ रहा है? तो हम लोग को यहाँ पर फंक्शंस का ग्राफ को भी स्टडी करना है। ये अलग अलग फंक्शंस बताते जाएंगे और सबका ग्राफ बताएंगे। ग्राफ कैसे बनाओगे, जैसे देखो ये हमारे पास एक इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें ये हमारे पास x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस है। ठीक है, अब खुद से सोचो, ये जो रिजल्ट होता है ये वाला, दिस इज x एक्सिस, इसको किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस, सॉरी, हाँ ठीक है, ये जो वैल्यू ऑफ x है ये हमारा x एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। तो एक बात बताओ, जब 1 डाले थे, ये मानो 1 है, 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। बात समझ में आ रहा है ना, 10th में पढ़े हो ये सब। अब बताओ शिफत, 1 इनपुट लेते हैं, ये 1 है, 1 इनपुट लेते हैं तो आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। मतलब 1 और 1 यहाँ पर दोनों इंटरेक्ट करेगा इस पॉइंट पर। बात समझ में आ रहा है? वेट, गया ये पूरा कहानी। ठीक है, तो मतलब अगर हम इनपुट 1 ले रहे हैं तो हमको आउटपुट भी 1 आ रहा है। अगर आप इनपुट 2 लोगे तो आपको आउटपुट भी 2 आएगा। ये है ना 2, यहाँ पे 2 है ना। ठीक है, अगर आप 3 ले रहे हो तो आउटपुट भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पर मीट करेगा समथिंग। अगर आप 4 लोगे तो आउटपुट भी 4 आएगा। अच्छा, -1 लेके देखते, अगर -1 यहाँ पर लेंगे तो क्या आएगा,
-1 ही आएगा। हाँ, अगर आप -2 लोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, मतलब यहाँ पर। तो तुम ओवरऑल क्या देख रहे हो, ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है?